देखिए क्या रहा है, फाइंड लिमिट x टेंड टू fx where fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 क्या है, x लेस और इक्वल टू 1 एंड माइनस x स्क्वायर माइनस 1 तब है जब x ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये कह रहा है इसकी वैल्यू बता दीजिए। तो इसका मान क्या होता है, इसका तो मतलब होता है कि LHL और RHL दोनों लिमिट का मतलब होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर LHL ये लिखेंगे, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस लगाते हैं इनटू fx बराबर ये लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, यानी एक से कम वैल्यू, 1 माइनस है ना, तो एक से कम है, तो एक से कम में कौन सी आएगी, x स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगी। तुरंत हम यहाँ लिख लेंगे x स्क्वायर माइनस 1। आप चाहें तो डायरेक्ट इस वैल्यू को भी पुट कर सकते हैं, अगर नहीं चाहते तो 1 को h के फॉर्म में चेंज भी कर सकते हैं। बताया कि आपको ना, यहाँ लिख सकते हैं x इक्वल टू 1 माइनस h, हो सकता है कि नहीं। और when जब x टेंड्स टू 1, जब x टेंड्स टू 1 करेगा तो h कहाँ टेंड्स करेगा, 0 करेगा। क्यों आदित्य, यहाँ पर हमने यही वैल्यू पुट किया, लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना। अब यहाँ पर x माइनस x की जगह पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1। h टेंड्स टू 0, यहाँ क्या हो जाएगा, 1 प्लस h स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1। ये देखिए माइनस 1 प्लस 1 कट गया, और जब h की वैल्यू पुट करेंगे आप तो वैल्यू क्या दे देगा, 0 दे देगा कि नहीं दे देगा, बोलिए भाई, दे देगा। अब हम यहाँ पर RHL की बात कर रहे हैं, RHL की बात करेंगे तो लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस इनटू क्या, fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस। ठीक है जी, कौन सी वैल्यू आएगी, नीचे वाली। देखिए x 1 प्लस है ना, यानी x इज ग्रेटर देन 1, ये मिल जाएगा माइनस x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है बेटा, बड़ी अच्छी बात। यहाँ पर आप चाहिए, यहाँ पर भी चेंज कर दीजिए, x इक्वल टू 1 प्लस h, इफ x टेंड्स टू 1 तो h टेंड्स टू 0। यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर लिख देंगे माइनस x की जगह पर लिख देंगे आप 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है जी, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर आप माइनस को रहने दीजिए और इसको खोल देंगे, 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h और क्या इधर माइनस 1। हो गया कि नहीं। अब आगे चलें, लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस को अंदर ले जाइए, माइनस 1 माइनस h स्क्वायर माइनस 2h और माइनस क्या 1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2 और h वाला 0 हो जाएगा, यानी वैल्यू क्या 2। आप देख पा रहे हैं कि LHL और RHL लिमिट बराबर नहीं है ना। देखिए लिखेंगे LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, बराबर नहीं है, तो आप लिखेंगे हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। जब लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मान आप निकाल ही नहीं सकते। अरे भाई, दोनों बराबर आ जाती तो वही लिमिट की वैल्यू, वही उस फंक्शन की वैल्यू हो जाती। तो जब बराबर ही नहीं है तो सीधे सीधे लिखेंगे हैंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। बात पकड़ में आई हमारी, इतना वर्किंग है इसमें, बाकी कुछ है नहीं। आगे की बात करते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, देखिए यहां पर x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, और यहाँ क्या है, दो ही ग्राफ है यहाँ पर आपके सामने। तो आप यहाँ लिखेंगे LHL, देखिए ध्यान दीजिएगा, LHL माने लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस इंटू fx इक्वल टू, ठीक है, अच्छा, बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लेस देन और इक्वल देन नहीं है, लेकिन ये वैल्यू क्या है, 0 से कम है, हल्की सी कम है। तो
तो कम है तो इसमें तो जाएगा नहीं, वो किस में जाएगा? उसी में जाएगा जो x इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? उसी में जाएगा। तो उसी में जाएगा तो यहाँ क्या लिखेंगे? मॉडुलस ऑफ x अपॉन x होगा कि नहीं? और मॉडुलस फंक्शन के डिफिनीशन से क्या होता है कि अगर x की वैल्यू 0 से कम होती है तो मॉड ऑफ x किसके बराबर हो जाता है? -x के। अरे भाई मैंने क्या बताया था आपको कि अगर एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x है तो ये क्या मतलब होता है इसका? x प्लस तब होगा जब x इज ग्रेटर देन 0, माइनस x कब होगा? जब x इज लेस देन 0, और 0 कब होगा? जब x इक्वल टू 0। ये मॉडुलस में किसने बताया था ना? ग्राफ भी मैंने बताया था आपको कि ग्राफ इसका ऐसे बनता है, बताए थे, सब कुछ आपको ध्यान में आ रहा होगा। ग्राफ इसका ऐसे बनता है। तो देखिए यहाँ पर 0 से वैल्यू कम है ना, तो x की जगह पर क्या लिख देंगे हम? -x। तो यहाँ पर देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, यहाँ पे -x अपॉन x और काट देंगे तो वैल्यू क्या दे देगा? -1 देगा कि नहीं? ठीक है। दूसरी बात में चलते हैं, RHL की बात कर लेते हैं। RHL है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस इंटू fx बराबर लिमिट, अब बताइए यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी? फिर वही वैल्यू आ जाएगी, वही आएगी ना। x और 0 पर तो रख ही नहीं सकते, बाकी वही है। नॉट इक्वल टू 0 है, वो 0 से कम भी हो सकता है, 0 से अधिक भी हो सकता है, तो वही वैल्यू रखेंगे हम। तो यहाँ पर लिखेंगे हम मॉड x अपॉन x, और बड़े हिसाब से कह सकते हैं कि ये जो है सर ये तो x बाई x ही होगा, भाई ग्रेटर देन 0 है ना, तो मॉड की जगह पर प्लस x आ जाएगा, और जब इन दोनों को काट देंगे तो वैल्यू 1 आ गई। दोनों बराबर नहीं है, तो जब बराबर नहीं है तो इसकी वैल्यू निकाली नहीं जा सकती। क्यों? लिख दीजिए आप कि सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, है ना, हेंस क्या लिख देंगे? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो आंसर नहीं निकाल सकते आप। बस काम खत्म हो गया। इतनी वर्किंग है इसमें, देख पा रहे होंगे कि ये तो बहुत इजी है। थोड़ा सा अभी देखिए डिफरेंशिएशन भी, दिस इज वेरी इजी। बस तरीका आई देखिए, जब भी इसको करने चलेंगे आप तुरंत आप लिखेंगे यहाँ LHL बराबर, ठीक है, लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस इंटू fx, कौन सा मान आएगा? वही मान आएगा। क्यों? x टेंड्स टू 0 माइनस क्या लिखेंगे? x अपॉन मान ऑफ x, और ये बराबर किसके हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x अपॉन -x, और दोनों कट कर क्या दे देगा? -1। क्यों? और दूसरे केसों में जब आप यहाँ RHL की बात करेंगे तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 इंटू fx 0 प्लस, क्यों, बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, यहाँ भी वही वैल्यू आएगी x अपॉन मॉड ऑफ x, ये इंप्लाइज करेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x अपॉन x, दिस इज इक्वल टू 1। यहाँ भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो आप लिखेंगे यहाँ LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, है ना, हेंस लिमिट क्या? डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। आप तो बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, देख रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो यू कैन सॉल्व द ब्रेक क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये क्वेश्चन से आपके साथ क्या लिखा हुआ है देखिए, मॉडुलस ऑफ x माइनस 5, ये बताने जा रहा हूँ। लेकिन लड़कियन है, आइए क्या कह रहा है यहाँ, फॉर एफ एक्स इक्वल टू लॉक है ना, नहीं लॉक करिए। ध्यान से इस बात को देखिए, इस फंक्शन को देखिए, एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। आप देख पा रहे हैं, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, बेटा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं लिखना चाहूँ तो देखिए x इज लेस देन 0, देखिए अगर x की वैल्यू लेस देन 0 आप मत करिए, बल्कि ये कर दीजिए आप लेस देन 5। अगर इसकी वैल्यू लेस देन 5 कर दे तो वैल्यू किस में जाएगी? माइनस में। तो बराबर हो जाएगा -x
-5 हो जाएगी। अच्छा, ये x इक्वल टू 5 पर क्या हो जाएगा? 0 दे रहा है इसमें। और अगर x इज ग्रेटर देन 5 कर दें तो ये x -5 मिलेगा कि नहीं? देखिए हमने मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन लिख दिया। अब जब ऐसा लिख दिया हमने तो मुझे LHL और LHL निकालना बिल्कुल इजी हो गया। नहीं हो गया? आप बताइए, देख पा रहे होंगे आप। यहाँ पर हम बात करेंगे LHL लिमिट की। देखिए तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस इंटू fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस कौन सी वैल्यू आएगी? ये वाली आएगी, माइनस आएगी ना। ये लिखेंगे आप -x -5 और ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस, चाहते तो कर देते, अब आप ये मत लिखिए, इसको वैल्यू पुट कर दीजिए, -5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? -10। ये तो मिलेगी आपको। अब मैं यहाँ जब RHL की बात करूंगा देखिएगा तो लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस इंटू fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस fx की वैल्यू तो आपको क्या मिल जाएगी? x -5। क्यों? और जब वैल्यू पुट करेंगे क्या दे देगा? 0 दे देगा ना। तो यहाँ तो फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। कहाँ एग्जिस्ट कर रही है? तो लिखेंगे सिंस LHL इक्वल टू नॉट इक्वल टू RHL, हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आप हमारी बात तो समझ पाए ही होंगे। इस तरह से लिमिट देखिए एग्जिस्ट नहीं कर रही है। आगे की बात करते हैं, आइए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, यहां पर ध्यान दीजिएगा। इफ लिमिट x टेंड्स टू 1 fx बराबर f1, देखिए क्या दिए हुए हैं? लिमिट x टेंड्स टू 1 fx बराबर f1। f1 माने पॉलिनोमियल याद करिए, f1 माने x इक्वल टू 1 बता, मतलब ना x इक्वल टू 1 पर कितनी वैल्यू? 4, यानी ये किसके बराबर है? ये 4 के बराबर है। ये जो वैल्यू है किसके बराबर है? 4 के बराबर है। इस वैल्यू माने इस वैल्यू का मतलब है LHL और RHL दोनों होता है ना। तो मैं यहाँ पर LHL की चर्चा कर लेता हूँ। मेरा LHL बराबर क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस इंटू fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस कौन सी वैल्यू आएगी? a प्लस bx आएगी ना, a प्लस bx और 1 की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा बेटा? a प्लस b। मिला कि नहीं? बोलिए। दूसरी बात, हम यहाँ RHL की बात किए, क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस इंटू क्या f बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस कौन सी वैल्यू? b माइनस ax आएगी ना। बोलिए भाई, और ये वैल्यू पुट करेंगे क्या मिलेगा? b माइनस ax मिला। हाँ, b माइनस a हो जाएगा, मिल गया आपको। अब इन्होंने क्या दिया है? इन्होंने इधर दे दिया है आपको, क्या दिए हैं? लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx वैल्यू क्या है? 4। अरे भाई 4 दिए है ना। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, ये प्लस नहीं 1 माइनस बराबर क्या भाई? लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx बराबर 4 होता है कि नहीं? मतलब यानी यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आई हुई है? a प्लस b बराबर क्या भाई? b माइनस a बराबर 4। इसको अलग अलग कर दीजिए, a प्लस b बराबर 4 और इधर क्या? b माइनस a बराबर 4। ये कट गया दोनों, मिला क्या? 2b इक्वल टू a, b इक्वल टू 4 मिला। और जैसे वैल्यू पुट करेंगे a की वैल्यू 0 मिल जाएगी। दिस इज योर आंसर। देख रहे हैं ना कितना आसान है ये लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। थोड़ी सी वर्किंग करनी है और उत्तर को निकाल लेना है आपको। बात कर लें, देखिए कह रहा है लेट a1 a2 an where b fixed real number and define a function fx इक्वल टू। किस फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं? देखिए
फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस a1, फिर है एक्स माइनस a2 आंसर क्या है एक्स माइनस a। ठीक है, इन्होंने पूछा क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू a1 की बात कर रहे हैं, a1 इंटू एफ एक्स, यही तो है। और ये बराबर हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू a1 और इसकी वैल्यू रख दीजिए एक्स माइनस a1 और क्या भाई एक्स माइनस a2 आंसर एक्स माइनस a। ठीक है, आप देख रहे हैं जीरो कैसे, एक्स माइनस a1 की वैल्यू जब आप यहाँ एक्स की जगह पर a1 रख देंगे तो ये जीरो हो जाएगा, और जैसे ये जीरो हुआ बाकी सब जीरो हो गया। क्यों? देखिए कितना छोटा क्वेश्चन था, लेकिन था बिल्कुल हलवा ही। आगे की बात, इन्होंने ये क्या कहा, अब जरा ये बता दीजिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू a इंटू एफ एक्स। ठीक है जी आदित्य, लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू a, क्या है भाई एक्स माइनस a1 है ना, फिर क्या है एक्स माइनस a2 आंसर क्या है एक्स माइनस a। कुछ नहीं है, वैल्यू पुट कर दीजिए a, तो क्या मिल जाएगा a माइनस a1 और क्या a माइनस a2 आंसर क्या a माइनस a। दिस इज योर आंसर। आप देख पा रहे होंगे कि बहुत इजी था, कुछ था नहीं इसमें। चलिए आगे की 5 मिनट हो जा रहे हैं। देखिए कह रहा इफ द फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाइज, इस फंक्शन को एफ एक्स सेटिस्फाई कर रहा है, तो इवेलुएट लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 इनटू एफ एक्स, और लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 यहाँ भी है कि नहीं। इसको एक बार देखते, यहाँ मैं चलूंगा आपके सोल्यूशन पर और लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 क्या है एफ एक्स माइनस 2 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना जी, इसको क्या है अलजेब्रा। लिमिट अगर मैं लगा दूं तो लिख सकता हूँ लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, देखिए एफ एक्स माइनस 2 अपान लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू पाई। हो सकता है कि नहीं, जब आप लिमिट लगाए ना। अच्छा, ये लिख भी सकते हैं आप लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स माइनस 2, दिस विल बी इक्वल टू पाई इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। हो सकता है, हाँ एक मिनट देखो, एफ एक्स माइनस 2 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा पाई इंटू लिमिट, इतना हो गया कि नहीं हो गया। अगर ये वैल्यू हम यही पुट कर दें इसकी जगह पर, यहाँ देखिए एक्स टेंड्स टू 1 क्या कर दें पुट कर दें, ये जीरो हो जाएगा। हो रहा नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ से लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स माइनस 2 इक्वल टू क्या जीरो। बोलिए आप इस 2 को उधर कर दीजिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 इंटू एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2। दिस इज योर आंसर। मल्टीप्लिकेशन होगा डिवाइडेशन नीचे से करिए, ये वाला यहाँ से मल्टीप्लाई किया उसे मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई के माध्यम से वहाँ चला गया ये। ठीक है, देखिए वैल्यू आ गई। कितना इजी था क्वेश्चन से, कुछ था ही नहीं आपके पास। हुआ देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को 32 नंबर है 32, क्या लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू, देखिए यहाँ एम एक्स स्क्वायर प्लस एन है ना, कब जब एक्स इज लेस देन 0। इधर क्या है एन एक्स प्लस एम, ये क्या है 0 इज लेस और इक्वल टू एक्स इज लेस और इक्वल टू 1, और ये क्या है एन एक्स क्यूब प्लस एम कब एक्स ग्रेटर देन 1। आप देख रहे हैं ना, ये जो क्वेश्चंस है ये अपनी फंक्शन अपने वैल्यू को, ये फंक्शन अपनी वैल्यू को कहाँ पर चेंज कर रहा है, 0 पर और 1 पर, दो जगह चेंज कर रहा है। देख रहे हैं ना, तो इसमें 2 लिमिटिंग प्रोसेस हम करेंगे, एक बार 0 पर और एक बार 1 पर। ठीक है, चलिए यहाँ चलते हैं, लिखेंगे व्हेन जब x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर, या व्हेन मत लिखिए यहाँ। ठीक है, लिखिए एल एच एल। ठीक है जी, लिखेंगे क्या लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस इंटू एफ एक्स, कौन सी वैल्यू आएगी अब्दुल रहमान, ये 0 से माइनस है, ये 0 से लेस वाली वैल्यू आ जाएगी एम एक्स स्क्वायर प्लस एन। क्यों जी, और जैसे ही एक्स इक्वल टू 0 रखा एन के बराबर आ गया। क्यों,
दूसरी बात हम करेंगे RHL लिमिट की। क्या कह रहा है? लिमिट x टेंड्स टू 0 है ना प्लस इंटू fx इक्वल टू, यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस कौन सी वैल्यू आएगी? 0 प्लस नीचे वाली आ जाएगी, यानी x प्लस m, और ये किसके बराबर हो जाएगा? m के। क्यों आ जाएगी? देखिए ना, 0 इज लेस है कि नहीं? बड़ी अच्छी बात। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? LHL बराबर RHL, यानी क्या है ये? n बराबर m, है ना? ये लिमिट जो है, ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी? LHL is equal to यहाँ RHL. द लिमिट, लिखेंगे द लिमिट, देन द लिमिट है ना will be exist when, कब एग्जिस्ट करेगी? जब n की वैल्यू m के बराबर हो जाएगी, तभी n बराबर अगर m हो जाए तो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर जाएगा क्या? LHL RHL के बराबर हो जाएगा। अब आगे की बात हम यहाँ पे कर लें धीरे से। आगे की बात देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे LHL, किस पर चेक करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस इंटू fx बराबर लिमिट क्या? x टेंड्स टू 1 माइनस कौन सी वैल्यू आएगी? है कि नहीं? आएगा। लिखेंगे क्या हम? x प्लस m, और n की वैल्यू पुट किया तो क्या मिल गया? n प्लस m मिला कि नहीं? अच्छा, दूसरी बात करेंगे हम RHL की बात। RHL की बात करेंगे, लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस इंटू fx बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस n क्यूब प्लस m, ये देखिए ग्रेटर देन 1, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, और 1 पुट किया मैंने तो क्या मिल गया? n प्लस m। बात वही है, देखिए n प्लस m दोनों बराबर है ना, तो लिखेंगे क्या? LHL इक्वल टू RHL, है ना? बोलिए। अच्छा, लिखेंगे द लिमिट will be exist for any value of क्या भाई? n and m, n और n के हर मान के लिए ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं? बोलिए। इस तरह से आज आपका 13.1 जो एक्सरसाइज था ये आपका आज खत्म हुआ, और कल हम लोग डिफरेंशिएशन की चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।